Hello everyone, I Ambika Rohit Gupta welcome you back on your favorite learning channel CA Latif's Academy with yet again interesting topic capital expenditure and revenue expenditure. So let's start. इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स सो दैट आप समझ जाएं कि ये दोनों चीजें हैं क्या, और सेकेंडली इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कैसे करना है. सिर्फ इतना ही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या. समझते हैं एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं. एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा. जब किसी भी तरह का कोई भी खर्चा बिजनेस के थ्रू किया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर. और एक्सपेंडिचर ये दो तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो वाला खर्चा है जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए करना पड़ता है. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वो खर्चे हैं या वो बेनिफिट्स हैं जो आज करने के बाद आगे आने वाले कई सालों तक साल दर साल हमें फायदा देते हैं. बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है असेट्स एक्वायर करने के लिए, लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स. जैसे कि सपोज लैंड. मैंने अगर लैंड एक बार ले लिया तो ले लिया, उसके बाद मैं हर साल लैंड नहीं लेती रहूंगी, मैं उस पर काम करूंगी, शुरू करूंगी. मेरे बिजनेस का कोई बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है. बिल्डिंग एक बार बन गई, मेरी बुक्स में उसका खर्चा हो गया बनाने का. उसके बाद साल दर साल अगले 25, 30, 50, 60 साल तक वो बिल्डिंग मेरे काम आती रहेगी. प्लांट एंड मशीनरी. मैंने कोई प्लांट लगाया है, कोई मशीनरी खरीदी है जो मेरे बिजनेस पर्पस के लिए है, वो बार बार नहीं खरीदी जाएगी, वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी. मैंने उस पर एक खर्चा किया है, उसको एक्वायर किया है, उसको अपने इंस्टॉल कराया है, उसके बाद उसने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, अब वो सालों साल चलती रहेगी. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. व्हीकल्स. कोई व्हीकल मैंने लिया है अपने बिजनेस यूज के लिए, एक बार ले लिया, अब वो व्हीकल चलेगा, वो व्हीकल मुझे कई साल तक बेनिफिट देगा. तो जो खर्चे लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने के लिए किए जाते हैं, साल दर साल उन खर्चे, एक बार खर्चा करने के बाद साल दर साल जब उनसे मुझे कोई ना कोई बेनिफिट, कोई सर्विस मिलती है, तो मैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहती हूँ. अब वो खर्चा इनको अक्वायर करने में भी हो सकता है या इनकी कैपेसिटी इनहेंस करने के लिए भी हो सकता है. जो भी खर्चे मेरी इन एसेट्स की लाइफ को बढ़ाते हैं, इनकी यूजफुल लाइफ को बढ़ा देते हैं, वो खर्चे भी कैपिटल नेचर के ही माने जाते हैं, वो खर्चे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं. मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ. जैसे मेरी एक बिल्डिंग है, मेरे ऑफिस का बिल्डिंग है. सपोज ऑफिस के बिल्डिंग में अभी तक सपोज नॉर्मल फर्श था, सीमेंटेड फर्श था, मैंने टाइल्स लगवा दिए. क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये उसकी लाइफ बढ़ा रहा है, ये असेट को इंप्रूव कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, उसकी लाइफ बढ़ा रहा है. इट इज अ कैपिटल असेट. और एग्जांपल्स मैं आपको अभी इसकी बात बताऊंगी, पहले आप रेवेन्यू और समझिए. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमें लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, और वो हमारी कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करने के नहीं, हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को करने के काम आते हैं. इनमें मेजर फर्क यही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया है कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या कैपिटल एसेट्स की यूजफुल लाइफ को इनहेंस करने के लिए.
लिए, लाइफ को बढ़ाने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम करते हैं अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को मीट करने के लिए। किस तरह के खर्चे होते हैं रेवेन्यू में? जैसे कि सैलरी, मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी, लेबर के वेजेस, ऑफिस की स्टेशनरी, ये जो बिल्डिंग मैंने कहीं से लीज पे ली थी उसका रेंट जो मुझे रेगुलरली पे करना है, मेरी फैक्ट्री का, मेरे ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरे व्हीकल का इंश्योरेंस, ये इस तरह के खर्चे हैं जो कि रेवेन्यू नेचर के हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट मुझे नहीं दे रहे, जो एक पीरियड से रिलेटेड है। सैलरी है एक पीरियड की है, एक मंथ की, एक क्वार्टर की, एक साल की सैलरी है। ये वेजेस है एक पीरियड के वेजेस हैं, ये हर साल दर साल मुझे फायदा नहीं देंगे। जिस पीरियड में बंदे ने काम किया उस पीरियड की सैलरी मैं पे कर रही हूँ। ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी कंज्यूम हो जाएगी, मैं लाऊंगी, मेरे ऑफिस में यूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये मुझे साल दर साल फायदा नहीं देती रहेगी। रेंट एक पीरियड का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक पीरियड का बिल है, इंश्योरेंस एक पीरियड का इंश्योरेंस है। तो ये सब मेरे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए किए जाने वाले खर्चे हैं। एक तो फर्क ये हो गया। दूसरा फर्क आप एक और समझिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट आपने खर्च किया है वो अमाउंट आपने खर्च तो आज कर दिया, लेकिन ये आपकी बुक्स में चार्ज ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट होगा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। इस पॉइंट को समझते हैं। सपोज मैंने आज एक प्लांट लगाया जिसकी वैल्यू है 10 लाख। मैंने 10 लाख का खर्चा करके एक प्लांट लगाया है, उस प्लांट ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। मेरी बुक्स में ये प्लांट आज ही खर्चे में नहीं जाएगा, मैं इस प्लांट को धीरे धीरे, सपोज इसकी लाइफ है 15 साल, तो मैं इस 10 लाख को ओवर द पीरियड ऑफ 15 इयर्स डेप्रिशिएट करूंगी और हर साल का जो डेप्रिसिएशन बनता है वो डेप्रिसिएशन ही मेरी बुक्स में जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा? मैंने जो खर्चा आज किया, मैंने सपोज आज सैलरी पे की या मैंने स्टेशनरी खरीदी या वेजेस, सपोज सैलरी को ही ले लेते हैं, चलिए मैंने आज सैलरी पे की, मेरे इस क्वार्टर की सपोज सैलरी मैंने 3 लाख पे की, वो 3 लाख की सैलरी आज ही मेरी बुक्स में P&L में चार्ज ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो इस ही पीरियड की सैलरी है, उसका लॉन्ग टर्म में मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो जो लोगों ने आज काम किया है उस काम के बदले में मैं ये सैलरी पे कर रही हूं, इस पीरियड में काम किया, इस पीरियड की सैलरी है। तो मेन चीज, मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल एसेट चार्ज ऑफ होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब इनकर होते हैं तब चार्ज ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद एक डिफरेंस इनमें और है, वो डिफरेंस ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग मतलब बार बार नहीं होते। आपने लैंड एक बार ले ली, अब आप उस पर काम करेंगे, उसको दोबारा से अगले साल फिर लैंड नहीं खरीदने जाएंगे वही वाली। आपने बिल्डिंग एक बार बना ली, अब वो बिल्डिंग आपके काम आने लगेगी, ना कि आप अगले साल फिर वही बिल्डिंग बनाएंगे। आपने एक बार प्लांट एक लगा दिया, वो प्लांट आपका प्रोडक्शन शुरू कर देगा, ना कि आप अगले साल फिर वही प्लांट खरीदेंगे। ये नॉन रेकरिंग यानी कि बार बार ना होने वाला खर्चा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग मतलब जो रीअकर होते हैं, जो बार बार होते हैं। जैसे कि सैलरी आप हर महीने पे करोगे, स्टेशनरी आप ले आए, आपने खर्चा कर दिया, स्टेशनरी कंज्यूम हो गई, महीने बाद 2 महीने बाद आप फिर खरीदोगे। रेंट हर महीने आपको पे करना है, इट विल रेकर। वेजेस आपकी लेबर जब जब आएगी आप तब तक वेजेस पे करोगे, तो ये रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं। इंश्योरेंस आपका जब जब रिन्यू होगा आप प्रीमियम पे करोगे। तो ये एक मेजर फर्क है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग है, वंस फॉर ऑल जब आप खर्चा कर देते हैं, खर्चा हो गया फिर नहीं होगा।
recurring नेचर के होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज दे कीप ऑन रीअकरिंग इन योर बिजनेस बिकॉज ऑफ योर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। उसके बाद एक और चीज करते हैं हम कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि सपोज आपके ऑफिस में हमने एक एसी लगाया, ठीक है, ये हटा देते हैं अभी। एक एसी लगाया, एसी पिछले 2 साल से लगा हुआ था। अब एसी जब लगाया तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? एसी एसेट है, लॉन्ग टर्म काम करेगी। एसी हमारी कैपिटल एसेट, हमने ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक करा हुआ है। 2 साल के बाद में इसका कंप्रेसर खराब हो गया और ये कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ा। अब कंप्रेसर रिप्लेस करने का जो खर्चा है वो कैपिटल होगा या वो रेवेन्यू होगा? अब आप यहां पर कैसे सोचेंगे, क्या किस डायरेक्शन में आप अपनी सोच को लेकर जाएंगे कि कैपिटल है या रेवेन्यू है? आइडेंटिफायर ये है कि कैपिटल में हमने पढ़ा कि अगर ये खर्चा करने से एसेट की यूजफुल लाइफ इनहैंस हो रही है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप सोचिए, क्या एसी बिना कंप्रेसर के चल पाएगा? कंप्रेसर खराब हो गया है, नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए जब मैं कंप्रेसर रिप्लेस कर रही हूं तब तो उसकी लाइफ एक्चुअली बन रही है। अगर कंप्रेसर ही नहीं है तो दिस इज डेड, इसकी लाइफ ही नहीं है फिर। तो एसेट की लाइफ इसको रिप्लेस करने से बढ़ रही है, तो ये कंप्रेसर लगाना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। वहीं दूसरे हाथ पर मान लीजिए एसी लगा हुआ है 2 साल से और मैं इसको हर 6 महीने में सर्विस कराती हूँ। सर्विस से क्या होता है? अब आप कहेंगे सर्विस से तो लाइफ बढ़ती, सर्विस से लाइफ नहीं बढ़ती। सर्विस से वो अपनी यूजफुल लाइफ जितनी है, सपोज इसकी लाइफ 5 साल है, सर्विस कराने से वो 5 साल तक ठीक से काम कर पाएगा। तो सर्विस उसका एक रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। सर्विस से उसकी लाइफ नहीं बढ़ रही, उसकी लाइफ बढ़ी उस पर्टिकुलर मशीन से जिसके बिना वो काम ही नहीं कर सकता। तो यहां पर एक ही चीज में हमने 2 खर्चे किए, लेकिन इस बात को समझिए कि ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द एसेट, द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। एसेट इसके बिना काम ही नहीं कर सकती। और दूसरा ये है इसका सर्विस जो हम रेगुलरली 6 महीने 3 महीने साल भर में जब भी कराते हैं, लेकिन ये इसकी रूटीन अपकीप के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। तो ये रेवेन्यू है। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे ऑफिस में कुछ जर्नल्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं। उन मैगजीन्स को खरीदने के लिए मैं एक बार में 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेती हूँ। कैसा खर्चा है? कैपिटल या रेवेन्यू? क्या यहां पर ये मैगजीन्स को खरीदने से मेरा कोई लॉन्ग टर्म एसेट बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या ये खर्चा नॉन रेकरिंग है? ये नॉन रेकरिंग नहीं है। ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन एग्जॉस्ट हो जाएगा, मुझे फिर रिन्यू करना होगा। तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन कंफ्यूज होने को तो कभी भी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिया कि ऑफिस का मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अब आपको लगा पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, नहीं 1 साल का ले रहे हैं, बट ये पीरियोडिसिटी आएगी इसमें, सपोज मंथली या फोर्टनाइटली जो भी आती है मैगजीन, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये उसी पीरियड की मैगजीन रहेगी और उस पीरियड में आप पढ़ के इसको खत्म कर लोगे। इसका कोई और लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं रहेगा, कोई टेंजिबल एसेट हमें बुक्स में नहीं दिखाई देगी। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउसकीपिंग का बिल आता है। मेरे यहाँ पर मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि बिल्डिंग की सफाई करेंगे, वो डेली आकर झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, सफाई करेंगे, सब चीजों की। उसका मंथली बिल आएगा। क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? फिर वही आइडेंटिफायर्स पे जाइए, क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है? उसने जिस महीने सफाई की उस महीने का बिल दे दिया। ये रूटीन अपकीप है, आपके बिजनेस का रूटीन ऑपरेशन है, ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। इसकी पीरियोडिसिटी फिक्स है। ये रिकरिंग खर्चा है, बार बार हर महीने बिल आएगा, ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है।
तो ये बेसिस है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब मैं आपको समझाती हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये खर्चे करने के बाद क्या इंपैक्ट करेंगे। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म एसेट्स जनरेट कर रहा है या उनकी यूजफुल लाइफ को एनहांस कर रहा है, वो मेरी एसेट्स को हिट करेगा, यानी कि बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। जैसे मैंने कोई प्लांट खरीदा तो मेरी बुक्स में प्लांट डेबिट होगा, और उसकी पेमेंट हो गई। तो ये जो प्लांट है ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये मेरी बुक्स में बैलेंस शीट में असेट साइड में नजर आएगा। बस इतना ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपकी बुक्स में, आपकी बैलेंस शीट में, असेट साइड में नजर आते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिस पीरियड में इनकम हो रहे हैं उस पीरियड के एक्सपेंडिचर्स हैं, तो उस पीरियड के P&L को हिट करेंगे, यानी कि उस पीरियड में चार्ज ऑफ होंगे। जैसे सपोज सैलरी डेबिट टू बैंक, कहां जाएगी ये सैलरी? ये सैलरी जाएगी आपके P&L अकाउंट। इट विल डायरेक्टली हिट योर रेवेन्यू। आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके P&L को हिट नहीं कर रहे हैं, वो आपके रेवेन्यू को हिट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी बैलेंस शीट का हिस्सा है, आपकी एसेट्स का हिस्सा है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमेशा आपके P&L को हिट करेंगे। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि किस पीरियड का खर्चा है। सपोज आपने एडवांस में सैलरी पे कर दी किसी की, आप सपोज 30 सितंबर को बैलेंस शीट बना रहे हैं, P&L बना रहे हैं, और आपने 30 सितंबर को किसी की सैलरी ऑलरेडी अक्टूबर मंथ की पे कर रखी है, तो आप अक्टूबर वाली सैलरी को नहीं लेके जाओगे P&L में, क्योंकि वो इस पीरियड का खर्चा नहीं है। आप इस पीरियड तक का खर्चा अपने P&L में लेकर जाओगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ पीरियोडिसिटी ध्यान रखनी है कि मैं जिस पीरियड का P&L बना रही हूं उस पीरियड के एक्सपेंसेस में वो अमाउंट बुक हो, और अगर वो उस पीरियड का खर्चा नहीं है तो आप उसको तब तक रखो जब तक वो पीरियड नहीं आता, और फिर उसको चार्ज ऑफ करो। सिर्फ होगा वो चार्ज ऑफ P&L से। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इन कैपिटल असेट्स का जो डेप्रिसिएशन है, जिसकी अभी 5 मिनट पहले हम बात कर रहे थे कि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज होने का मतलब है कि इस एसेट की जो वैल्यू है वो वैल्यू इसकी यूजफुल लाइफ में स्प्रेड आउट होके, यानी कि हर साल डेप्रिशिएट होके चार्ज ऑफ होगी। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूं कि ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये P&L में जाता है। जब मैं डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करती हूं, मैं क्या करती हूं? डेप्रिसिएशन को मैं डेबिट करती हूं और टू एसेट, मेरी जो एसेट है वो उतनी वैल्यू से कम हो जाती है जितनी मैंने डेप्रिशिएट कर दी। कम हो जाती है मतलब एसेट डेबिट था, एसेट क्रेडिट हो गया, एसेट कम हो गया, और ये जो डेप्रिसिएशन था ये मेरे P&L में जाएगा, P&L में डेबिट होगा। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये एक्चुअली एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मेरी एसेट में जो खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और एसेट जो धीरे धीरे डेप्रिसिएट होगी तो डेप्रिसिएशन P&L में जा रहा है, डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यही था क्रक्स। अब आप समझ चुके हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको रिवाइज करिए और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा। ऑल द बेस्ट।